नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बकरी को गेहूं का चोकर खिलाने से क्या होता है। गेहूं का चोकर खिलाने के कितने फ़ायदे हैं। बकरी पालन में गेहूं का चोकर कितना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, सीधा सीधा फंडा है कि जैसे हम बकरी को दाना खिलाते हैं और दाने में हम खिलाते हैं गेहूँ, और जब हम गेहूँ खिलाते हैं बकरी को तो गेहूँ से बकरी को जो जो चीज़, जैसे कि उसमें कैल्शियम, फाइबर, कुछ मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है कि बकरी को मिलता है। तो अब बात करते हैं गेहूं के चोकर का। तो गेहूं का चोकर होता क्या है। बेसिकली गेहूं का चोकर जो है वो गेहूं का छिलका होता है। गेहूं का दाना जो होता है उसका ऊपरी परत का वो छिलका होता है। तो उसमें भी सेम वही चीज़ मिलता है जो गेहूं खिलाने से मिलता है, लेकिन कम परसेंटेज में मिलता है। जैसे कि 3 से 4% के आसपास उसमें फाइबर मिलता है, और उसमें कुछ 1% के आसपास मिनरल्स मिलता है। तो ऐसे ही चीज़ें करके उसमें जो है कि मिलता है। और अगर आप अपने बकरियों को गेहूं का चोकर यानी गेहूं का छिलका अगर नहीं खिला रहे हैं तो आप खिलाना स्टार्ट कर दें। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं फ़ायदा नंबर 1, जैसे कि आपकी बकरी पानी कम पी रही है, कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अगर आपकी बकरी पानी कम पी रही है तो आपको क्या करना है, उस बकरी को गेहूं का छिलका यानी गेहूं का चोकर देना है। जब वो चोकर खा ले तो, और एक चीज़ और बता दूं, अगर चोकर थोड़ा ज़्यादा भी खा लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उतना भी ज़्यादा ना खिलाएं, क्योंकि ये उनके पेट में जो, उनके शरीर में जो पानी रहता है उसको वो सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो एक लिमिट में ही खिलाना चाहिए। जैसे कि चोकर बहुत हल्का होता है, अगर आप 1 किलो लेते हैं तो चोकर इतना हो जाता है, और गेहूँ लेंगे तो 1 किलो गेहूँ इतना ही होगा। तो चूँकि ये उसका छिलका है। तो अब बात कर रहे हैं फ़ायदे नंबर 1 की, कि जैसे कि आपकी बकरी पानी नहीं पी रही है तो अगर आप अपनी बकरी को चोकर खिला देते हैं, चोकर खिलाने के तुरंत बाद वो पानी ढूंढने लगेगी, लेकिन आप तुरंत पानी ना पिलाएं। आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही जो है कि आप उसको पानी पिलाएं। देखिए बकरी खूब खींच करके, खूब चाँप करके जो है कि पानी पिएगी, और जब पानी पिएगी तो उसके शरीर में जो पानी की कमी है, जो बकरी कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और उसके शरीर के अंदर पानी का भरपूर मात्रा रहेगा, तो बकरी का ग्रोथ बढ़िया होगा। और दूसरा फ़ायदा नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी बकरी के शरीर पर चमक नहीं रहता है, हमारी बकरी के शरीर पर चमक नहीं रहता है। अगर आप दाना खिला रहे हो या चना का चूड़ा खिला रहे हो, यानी जिसको चना का चूनी बोलते हैं, मटर की कढ़ाई बोलते हैं, ये सब खिला रहे हो, अगर उसमें आप गेहूं का चोकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप इस्तेमाल करें। थोड़ा क्वांटिटी में वो सब कम कर दें, थोड़ा इसको ले लें। गेहूं का चोकर खाने से बकरी के शरीर पर चमक बढ़ता है, बकरी के शरीर पर लाइट आता है, उसके बालों में जो है कि चमक आता है। और जब बकरी के शरीर पर शाइनिंग चमक रहता है तो उस बकरी या बकरे या मेमने का अच्छा कीमत भी आपको मिलता है। दोस्तों और एक चीज़, फ़ायदा नंबर 3, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी बकरी या बकरे मिनरल मिक्सचर नहीं खा रहे हैं, उनको महकता है, और अगर हम वैसे देते हैं तो वो खाते नहीं हैं, दाना खा लेते हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं या तो दाना भी नहीं खाते हैं। आप एक बार गेहूं के चोकर में जो है कि डाल करके ट्राई करें, आपकी बकरी धीरे 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 मिनरल मिक्सचर भी खाने लगेगी। मेरे पास देखिए, मेरे आगे पीछे आपको बकरियां दिख रही होंगी, अभी सबको चारा डाला गया है, इधर भी खा रहे हैं, और उसमें गेहूं का चोकर का इस्तेमाल किया गया है खली चूनी के साथ में। जैसे कि मटर का छिलका हो गया, चने का छिलका हो गया, दानेदार जो होता है वो, उसके साथ में हमने गेहूं का छिलका यानी गेहूं का चोकर इस्तेमाल किया है। उसमें हमने मिनरल मिक्सचर, हल्दी और मेथी, काला नमक, सेंधा नमक और खाने वाला नमक, ये सब हमने मिनरल मिक्सचर सब हमने जो है कि उसमें डाल करके दे दिया है, और वो बड़े ही चाव से जो है कि खा रही हैं। एक भी खली चूनी का या ऐसा नमक का कुछ भी बचता नहीं है, सिर्फ गेहूं के भूसे में जो गांठ होता है वही बचता है। तो दोस्तों बकरी को, और दूसरा जैसे मेमना है आपका, जब धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है 18-20 दिन के बाद, बकरी हो या वो बकरा हो, जब वो धीरे धीरे कुछ चुगना शुरू करता है तो उसको चोकर, आप उसको चोकर दें। चोकर के फ़ायदे नंबर 3 बता दूं, चोकर बकरी के हाजमा को एकदम फिट रखता है। अगर उसका हाजमा ख़राब है तो उसका हाजमा सही हो जाता है, और उसकी पाचन क्रिया को जो है कि वो तंदुरुस्त रखता है। और जब जैसे मैं बात कर रहे हैं मेमने का, तो अगर आप अपने मेमने को देते हैं
तो वो उससे खाना सीख जाते हैं, और बढ़िया चमक, बढ़िया ग्रोथ के साथ जो है कि वो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, बकरी पालन में गेहूं के चोकर का बहुत बड़ा योगदान है, और जो लोग गेहूं के चोकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो भी अपने बकरियों के ऊपर जो है कि गेहूं का चोकर इस्तेमाल करें। और आप लोग देखा होगा, बड़े बड़े डेयरी और बड़े बड़े फार्मर जो है कि गेहूं का चोकर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाय का पालन कर रहे हों, चाहे वो बकरी का पालन कर रहे हों, चाहे वो भैंस का पालन कर रहे हों। क्योंकि दोस्तों, और फ़ायदा नंबर 4 मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये बहुत हल्का होता है। अगर आप 10 किलो लेते हैं तो बहुत सारा हो जाता है, और 10 किलो गेहूँ लेंगे तो कितना ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि दाने के खर्च को ये कम करता है। आपको दाना देना है, आप दाना देते हो 100 ग्राम, बकरी 2 बार में गपा गप उसको जो ये खा जाती है, और उसका पेट भी नहीं भरता है। अब क्या करना है, आप दाने के साथ में भी जो है कि गेहूं का चोकर, आप गेहूं का चोकर इतना ले लीजिए, जैसे 100 ग्राम ले लिए तो 100 ग्राम गेहूं का चोकर इतना हो गया, और उसमें 100 ग्राम दाना डाल दिए, अब वो 200 ग्राम हो गया, और उससे उसका पेट भी भर जाएगा, ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।